हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नीरज एंड यू वाचिंग परफेक्ट इंग्लिश जोन। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मोस्टली सारे कॉम्पिटिशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो दोस्तों, इसके पहले का मैंने जो वीडियो बनाया था वो लाइट का बेसिक कंसेप्ट था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उसको आप ज़रूर देखिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने इसे सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो वीडियो है दोस्तों वो है रिफ्लेक्शन चैप्टर पर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। देखिए दोस्तों, रिफ्लेक्शन कोई नया टर्म नहीं है। आप डे टू डे लाइफ में आप महसूस भी किए होंगे। जैसे सपोज आपके सामने एक बॉल है, ठीक है। बॉल आपने हाथ में पकड़ा हुआ है और सामने दीवार है। ये बॉल है, ये वॉल है, ठीक है। अब देखिए, बॉल को जब आप फेंकते हैं तो ये एयर मीडियम है, ये एयर है ना। तो बॉल क्या करता है, एयर मीडियम से होते हुए वो कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है सॉलिड मीडियम में, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये एयर मीडियम है, ये वॉल सॉलिड है। तो जब क्या होता है, जब ये बॉल इस एयर मीडियम से इससे टकराएगा तो फिर क्या होगा, तो वापस वो टकरा करके उसी मीडियम में वापस चला आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों, रिफ्लेक्शन का सीधा सा सिंपल मतलब होता है टकरा करके लौटना, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब लाइट क्या होती है, जब लाइट एक ही मीडियम में ट्रेवल करती है, यानी अगर वो एयर में ही जा रही है, ठीक है, तो हमेशा वो सीधी ही चलेगी। लेकिन जैसे ही दूसरा मीडियम आएगा दोस्तों, तो क्या होगी, वो टकरा करके या तो वापस लौटेगी, या तो हो सकता हो कुछ पार्ट जो है लाइट का वो उसके पार चला जाए, ठीक है। या हो सकता है कि पूरा का पूरा लाइट ही उस मीडियम के पार चला जाए। यानी कि इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं जिससे लाइट टकरा सकती है वो कितने तरह का होता है, वो 3 तरह का होता है। एक होता है ओपेक। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है आपको पता है? ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अपारदर्शी। यानी कि जब लाइट इस पर पड़ती है किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट पे, जैसे कि आप ले लीजिए, आप टेबल ले लीजिए, वॉल ले लीजिए, ये क्या है, जब आप कॉपी ले लीजिए, इस पर जब लाइट पड़ती है ना दोस्तों, तो ये क्या करता है, लाइट को अब अपने से होकर जाने नहीं देता है, वहीं से टकरा करके वापस कर देता है, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिससे लाइट जो है टकरा करके वो वापस लौट आती है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। ये लाइट को अपने से होकर जाने ही नहीं देता है। और एक मीडियम होता है जिसमें थोड़ा थोड़ा वो जाने देता है, तो बोलते हैं ट्रांसक्लूसेंट मीडियम, जिसमें क्या होता है, लाइट का कुछ पार्ट तो क्रॉस कर जाता है उससे और कुछ नहीं कर पाता है। और एक होता है दोस्तों जो पूरी की पूरी लाइट को ही क्या करता है, वो बाहर जाने देता है, अपने से होकर जाने देता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। इसको तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि मीडियम 3 तरह के होते हैं। तो याद रखिए, जब लाइट किसी भी ओपेक, ये ओपेक क्या है, ओपेक मीडियम है ना दोस्तों, यानी ये सॉलिड है, जब उससे टकराएगा तो वापस लौटेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो आपने ये समझा कि रिफ्लेक्शन का सीधा सा मतलब होता है कि टकरा करके लौटना। तो पहला पॉइंट दोस्तों यही लिखा है कि रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग बैक। यानी हम डिफाइन ये कर सकते हैं कि अगर बॉल है, बॉल अगर किसी वॉल से टकरा रही है, ये इससे टकराई, तो देखिए एयर मीडियम से वो जा रही है सॉलिड मीडियम में, देखिए एयर मीडियम से वो जा रही है सॉलिड मीडियम में, तो क्या हो गई, टकरा करके वापस आ जाएगी, पूरा का पूरा बॉल ही वापस आ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो आप इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, देखिए डिफ़ाइन आप बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं। देखिए, आप क्या कीजिए, इस बॉल की जगह पे आप लाइट को मान लीजिए, लाइट है, और जो वॉल है दोस्तों उसको आप मान लीजिए कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो वॉल हो सकता है, चाहे कुछ भी हो सकता है। तो अगर क्या हो, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग ऑन एनी सरफेस, यानी कि लाइट अगर किसी मीडियम से चल रही है और किसी सरफेस पे टकरा रही है, टकरा करके वापस उसी मीडियम में आ जाए जिसको वो ट्रेवल की थी, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन है। अब वो सरफेस जो है दोस्तों स्मूथ भी हो सकता है, पॉलिश्ड भी हो सकता है, और रफ सरफेस भी हो सकता है। क्लियर है ना। अब देखिए, रिफ्लेक्शन जो होता है, हम मेनली कहते हैं कि 2 तरह के रिफ्लेक्शन हमारे सामने हमको देखने को मिलते हैं। पहला होता है स्पीकुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन। दोस्तों, स्पीकुलर रिफ्लेक्शन को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, और डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन को बोलते हैं हम लोग इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखिए,
स्पीकुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि व्हेन रिफ्लेक्शन इज़ फ्रॉम स्मूथ सरफेस, जब रिफ्लेक्शन किसी स्मूथ सरफेस पे होता है, बिल्कुल चिकना हो, जैसे देखिए ये देखिए ये सरफेस बहुत स्मूथ है, जब इस पर इस तरह की सरफेस पर अगर लाइट गिरती है और टकरा करके वापस आती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्पीकुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर है ना? या आप कह सकते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर यही उल्टा हो जाए दोस्तों, अगर लाइट क्या हो, किसी ऐसे सरफेस पे टकराए जो बिल्कुल रफ हो, ठीक है, जिग जैग हो, जैसे ये देखिए सरफेस देखिए कितना जिग जैग है, अगर लाइट इस पे टकराएगी दोस्तों तो इस पे भी रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन इसका नाम क्या होता है? डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन। इसमें हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन, यानी कि रिफ्लेक्शन कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है। पहले देखिए, पहला इसका पॉइंट है हेल्प्स अस टू सी द थिंग्स अराउंड, यानी जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमें किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है। यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख लेते हैं, आइए इसको समझते हैं। जैसे सपोज अगर एक रूम है, ठीक है, एक रूम है, इस रूम में सब बॉय है, कोई लड़का है, वो बैठा हुआ है, ठीक, और इस रूम में अगर अंधेरा हो, बल्ब सपोज अगर इसमें बल्ब अगर ना जल रहा हो और एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, तो अगर यहाँ इस रूम में अंधेरा होगा दोस्तों, लाइट होगी भी नहीं, तो जाहिर सी बात है हम ये आदमी इसको देख नहीं पाएगा। लेकिन अगर जैसे ही बल्ब अगर जल जाए, ठीक है, जैसे ही बल्ब जलता है दोस्तों, तो क्या होगी देखिए, तो लाइट क्या होगी, इस बल्ब से इस पे टकराएगी और इस पे टकरा करके क्या रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि ये तो ओपेक ऑब्जेक्ट है ना, तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आइज़ पे आती है, यानी इस आदमी की आइज़ पे आएगी और ये क्या करेगा, ये इस बॉय को देख सकता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग किसी भी वस्तु को देख लेते हैं, किसी भी चीज़ को देख लेते हैं। अगर सपोज किसी को मिस्टर इंडिया बनना है, ठीक है, तो मिस्टर इंडिया हम कैसे बन सकते हैं? देखिए, अगर हम क्या हो, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, अगर मान ली कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए ये बॉय है कोई, इसको मिस्टर इंडिया बनना है, ठीक है, अगर क्या हो, ये एक आदमी यहाँ पर है, कैसे बनेगा देखिए, अगर बल्ब यहाँ जल रहा है सपोज, और क्या होगी, बल्ब की रोशनी अगर यहाँ से आती है, यहाँ से चलती है, तो दो तरीके से पॉसिबल है मिस्टर इंडिया बनना। कैसे देखिए, अगर लाइट आई और इस आदमी के बॉडी से निकलते हुई ऐसे सीधी चली गई, ठीक है, यानी इसकी आइज़ तक नहीं पहुंची, तो क्या हो जाएगा, ये जो है बॉय मिस्टर इंडिया बन जाएगा, ठीक है। यानी ये क्या करे, अपनी बॉडी को ट्रांसपेरेंट बना दे। अगर हम बॉडी को ट्रांसपेरेंट बना देंगे दोस्तों, तो क्या होगा, हम मिस्टर इंडिया बन जाएंगे। या तो ये तरीका हो गया, या एक और तरीका हो सकता है कि अगर लाइट अगर यहाँ इस बल्ब से निकलती है और इस से टकरा करके, ठीक है, हमारी आइज़ तक नहीं पहुँचे, क्या हो जाए, ये क्या करे, ये कुछ ऐसा जादू कर दे कि ये जो लाइट आ रही है वो क्या करे, उसको एब्जॉर्ब कर ले, उसको सोख ले, ठीक है। जब पूरी लाइट को सोख लेगा तो क्या हो जाएगा, लाइट यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएगी और ये जो है इसको देख नहीं पाएगा, यानी ये मिस्टर इंडिया बन जाएगा, ठीक है। तो लाइट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो है दोस्तों, लाइट हमें देखने में हेल्प करता है। लाइट की जो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी होती है वो हमें देखने में हेल्प करती है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है। अभी मैंने बोला ना कि सारे सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है, सारे ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्शन तो होता ही है, किसी में थोड़ा होता है, किसी में कम होता है, लेकिन हाँ, ऐसा कौन सा सरफेस है दोस्तों जिस पर रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है? आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे वीडियो को पॉज कीजिए और तुरंत आंसर दीजिए। आइए हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। याद देखिए दोस्तों, ब्लैक होल एक पर क्या होगा, अगर लाइट गिरती है ना तो क्या होगा, वो क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको सोख लेता है, ठीक है। तो क्या होगा, जब लाइट को सोख लेगा तो क्या होगा, वहाँ पे अंधेरा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा ना, तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए क्या होता है, ब्लैक होल देखिए आपको क्या होगा, वो ब्लैक दिखाई देता है। कैसे बनता है, जब देखिए हर तारे की एक लाइफ होती है, हमारी आपकी भी लाइफ है, तो ऐसे ही तारों की भी लाइफ होती है। जब तारों की लाइफ ख़त्म हो जाती है दोस्तों, वो तो क्या होगा, वो ब्लैक होल का रूप ले लेते हैं। और फिर क्या होता है, जब लाइट उसमें गिरती है तो क्या होगा, वो सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, हमें दिखता ही नहीं है। तो याद रखिएगा, ब्लैक होल पे रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, रडार वर्क्स ऑन रिफ्लेक्शन। याद रखिए रडार दोस्तों, आप सब फिर एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है, और इसका आंसर आप मुझे बताइए कि रडार का फुल फॉर्म क्या होता है। RADAR, रडार का फुल फॉर्म मुझे बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। रडार वर्क्स ऑन रिफ्लेक्शन। याद देखिए, जो रडार होता है दोस्तों वो रिफ्लेक्शन पे काम करता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ
मिरर। याद रखिए दोस्तों, जो रिफ्लेक्शन होता है ना वो मिरर पर सबसे अच्छा होता है। जैसे रिफ्लेक्शन तो दोस्तों लगभग सारे के सारे ऑब्जेक्ट पर होता है, किसी पे बहुत अच्छा होता है, किसी पे कम होता है, ज़्यादा न कम होता है। तो याद देखिए सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन अगर पूछा जाए कि किस सरफेस पर होता है, याद देखिएगा मिरर। दोस्तों जो मिरर होता है, मिरर पे रिफ्लेक्शन सबसे अच्छा होता है। ठीक है, अब देखिए मिरर जो होते हैं दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। दोस्तों प्लेन मिरर ये आप सब जानते ही होंगे, जो हमारे कमरे में जो ऑर्डिनरी शीशा रखा होता है, इसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं, अपने बालों को कम करते हैं ना, तो वही तो प्लेन मिरर है। ठीक है, तो प्लेन मिरर क्या होता है, वो उस पर बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन होता है। इसीलिए देखिए आप जब खड़े रहते हैं ना तो बिल्कुल आप जैसे दिख रहे हैं दोस्तों बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, दिखता है ना आपको, तो क्योंकि प्लेन मिरर पे सब बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। जैसा कि नाम से पता चला, स्फेरिकल थोड़ा सा ये कर्व शेप में होता है, क्योंकि ये क्या होता है एक स्फीयर से कट करके हम लोग बनाते हैं, उसको पॉलिश कर देते हैं। तो स्फेरिकल मिरर भी दो तरह का होता है डिपेंडिंग ऑन द पॉलिश। ठीक है, देखिए पहला होता है कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए दोस्तों ये जो देखिए ये जो दिख रहा है ये है कॉनकेव मिरर, और ये जो दिख रहा है दोस्तों ये है कॉन्वेक्स मिरर। अब अक्सर क्या होता है बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के फिगर में बहुत उनको डाउट रहता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए याद रखिएगा कॉनकेव मिरर को कॉनकेव क्यों बोलते हैं। देखिए ये मान लीजिए क्या किया आपने, एक स्फीयर लिया उसको कट कर दिया, कुछ इस तरह से ये पार्ट आएगा आपके सामने। ये स्फीयर का क्या है, छोटा सा एक हिस्सा हो गया। ठीक है, अगर क्या देखिए यहाँ पे दो हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं ना, एक देखिए जो अंदर धंसा हुआ है कॉनकेव, केव का मतलब क्या होता है गुफा। देखिए ये देखिए गुफा है ना, अंदर धंसा हुआ है। ठीक है, ये देखिए गुफा वाला पार्ट है ये। ठीक है, याद देखिए ये गुफा वाला पार्ट है। अगर लाइट, याद देखिएगा अगर लाइट जो है गुफा वाले पार्ट में एंट्री लेती है, ठीक है, और पॉलिश कहाँ होता है, उभरा जो उठा हुआ पार्ट है। अगर पॉलिश हम बाहर की तरफ का जो उठा हुआ है पार्ट है, ठीक है, तो ये क्या है कॉनकेव है। याद देखिए दोस्तों लाइट हमेशा लेफ्ट साइड से आती है। मैंने स्फीयर का छोटा सा पार्ट कट कर लिया है, तो कॉनकेव कब होगा, लाइट को तो आना इधर ही से है ना। तो अगर हम क्या करें, पॉलिश हम उभरे हुए पार्ट पे कर दें, और धंसा हुआ पार्ट केव है ना, धंसा हुआ है केव ये गुफा, तो लाइट ऐसे एंट्री मारेगी। ठीक है, तो ये दोस्तों कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। इसमें पॉलिश क्या होती है, उभरे हुए पार्ट में होती है। और इसी का हम उल्टा कर दें। देखिए दोस्तों अब देखिए अगर हम क्या करें, दोबारा वो स्फीयर का पार्ट ले, इस बार इसको मैं टर्न कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अब इस बार पॉलिश मैंने कहाँ कर दिया, मैंने ऐसे पॉलिश क्या किया, जो धंसा हुआ पार्ट है, जो केव वाला पार्ट है उसमें मैंने पॉलिश कर दिया, और जो उभरा हुआ पार्ट है देखिए वहाँ मैंने पॉलिश नहीं किया। यानी लाइट को तो लेफ्ट साइड में ही आना है ना, तो लाइट देखिए ऐसे एंट्री लेगी। ठीक है, अगर लाइट याद है, अगर लाइट उभरे हुए पार्ट पे गिरती है, लाइट अगर उभरे हुए पार्ट पे गिरेगी तो वो कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हैं, लाइट अगर क्या हो, यानी जहाँ केव नहीं है धंसा हुआ हो वहाँ पॉलिश किया गया है, जैसे देखिए ये अंदर धंसा हुआ है ना, पॉलिश यहाँ की गई है तो कॉन्वेक्स है। ठीक, नाउ लेट अस स्टार्ट प्लेन मिरर। देखिए दोस्तों प्लेन मिरर होता क्या है, लेकिन पहले हम लोग देखेंगे ना कि प्लेन मिरर हम लोग कैसे बनाते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप ठीक है रेक्टेंगल शेप में या स्क्वायर शेप में आप इस तरह का एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि ये ट्रांसपेरेंट है तो कैसे इस पर रिफ्लेक्शन होगा, इसको ओपेक बनाना पड़ता है। तो ओपेक कैसे बनाएंगे, इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको सिल्वरिंग करनी पड़ती है। ठीक है, सिल्वरिंग कैसे करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड क्या करेंगे, इसके किसी एक साइड पे, दोनों साइड पे नहीं करना है आपको, किसी भी एक साइड को आप ले लीजिए, क्या कीजिए उस पर आप सिल्वरिंग कीजिए, यानी सिल्वर ब्रोमाइड को यहाँ पर ऐसे हम लोग लगा देते हैं, इसमें पूरा यहाँ पे अच्छी तरह से हम लोग लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर भी हमको क्या करना पड़ता है, प्रोटेक्शन के लिए हम लोग रेड लेड ऑक्साइड का, ठीक है, रेड लेड ऑक्साइड का क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग कोटिंग अच्छे से कर देते हैं। ठीक है, जब इसे कोटिंग कर देते हैं, सिल्वरिंग करने के बाद कोटिंग कर देते हैं, कोटिंग करने के बाद क्या होता है, ये जो दूसरा जो साइड होता है दोस्तों, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो मिरर की तरह से काम करने लगता है। अब देखिए दोस्तों जिस साइड पे हम लोग, ठीक है, हम लोग पॉलिश करते हैं, यानी सिल्वरिंग किया मैंने, कोटिंग किया, उसको बोलते हैं पॉलिश्ड, क्या बोलते हैं, पॉलिश्ड। ठीक है, सरफेस है। ठीक है, ये क्या है, पॉलिश्ड सरफेस है। और जिस सरफेस पे पॉलिश नहीं हुआ रहता है उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं दोस्तों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी जो लाइट होती है दोस्तों ना, लाइट उसी सरफेस पे पड़ेगी, जहाँ पॉलिश नहीं होगा वहाँ पे पड़ती है।
प्लेन मिरर को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए हम लोग एक तरीका होता है। देखिए आप क्या कीजिए, आप इस तरह से एक लाइन ड्रा कर लीजिए, ठीक है। इसमें किसी भी एक साइड को आप कलर करेंगे, यानी कि उसको आप पॉलिश करेंगे। कैसे पॉलिश करेंगे, देखिए इस तरह से सिंबल बना देते हैं, ये पॉलिश करने का सिंबल होता है। इस तरह से आप लाइन ड्रा कर देते हैं, ठीक है, छोटे छोटे लाइन आप ड्रा कर देंगे, यानी ये बता रहा है कि ये क्या है, ये पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक। अब जो दूसरी जो साइड होगी दोस्तों, यानी कि इसमें देखिए ये वाला साइड क्या है दोस्तों, ये वाली साइड जो पॉलिश, इसको बोलते हैं पॉलिश्ड, ये क्या है, पॉलिश्ड है, ठीक है। और ये जो साइड है दोस्तों, ये वाला है, दिख रहा है ना, ये वाला, ये क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, यानी कि लाइट क्या होगी, लाइट इसी साइड पे गिरेगी, इस साइड पे लाइट गिरेगी, ठीक। अब देखिए लाइट जब गिरती है ना, तो हमको एक सिंबल होता है, यानी कि इस तरह से देखिए, इस तरह से तीर लगाना पड़ता है, इस तरह से आप तीर, ये तीर क्या बता रहा है कि लाइट जो है यहाँ से एयर मीडियम से देखिए आ रही है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से टकरा के अगर जाती है ना, तो हम लोग इस तरह से, ये देखिए अभी क्या हो रहा है, ये सॉलिड मीडियम से फिर वापस कहाँ जा रही है, एयर मीडियम में जा रही है। तो इस तरह से तीर लगा करके हम लोग क्या करते हैं, एक रे बना देते हैं। रे क्या बताता है, ये बताता है कि लाइट कहाँ से आ रही है और कहाँ को जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अक्सर क्या होता है ना, हम लोग इस रे को लगाना भूल जाते हैं। अगर किसी ने ऐसे ही लाइन ड्रा किया, पॉलिश भी कर दिया सपोज़, लेकिन अगर वो इस तरह से ऐसे कर दिया, ठीक है, और उसने रे नहीं लगाया, तो अब यहाँ पे ये दोस्तों ये रॉन्ग है। ऐसे कभी आप मत कीजिएगा, क्योंकि इसको देख के ये पता नहीं चल रहा है कि कौन लाइट कहाँ से आ रही है और कहाँ को जा रही है, ठीक है। तो इसलिए आपको इस तरह से डायरेक्शन लगाने का मतलब है लाइट इधर से आ रही है, लाइट इधर से आ रही है और इधर को जा रही है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज इज़ यूज इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखिएगा कि जब हम लोग सिल्वरिंग करते हैं ना, तो उसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट का भी यूज़ करते हैं। अब अक्सर एग्जाम में पूछता है कि विच कार्बोहाइड्रेट इज़ यूज्ड इन सिल्वरिंग ऑफ द मिरर, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ग्लूकोज। जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज हम लोग यूज़ करते हैं एज ए कार्बोहाइड्रेट। कब करते हैं, जब सिल्वरिंग करते हैं ना मिरर की दोस्तों, ठीक है, तो हम लोग उसमें ग्लूकोज को मिक्स कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज क्या करता है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम करता है, ठीक है, जिससे मिरर क्या होता है, ख़राब नहीं हो पाता है। तो हम लोग इसको यूज़ कर देते हैं। गॉट इट। देखिए दोस्तों, प्लेन मिरर पे जो भी रिफ्लेक्शन होता है, चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो, वो एक स्पेशल लॉ को फॉलो करता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए दोस्तों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले आपको कुछ पॉइंट समझने पड़ेंगे, कुछ टर्म्स आपको समझने पड़ेंगे जो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में यूज़ होगा। देखिए ये एक प्लेन मिरर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये जो लाइट रे है, देखिए लाइट रे वो क्या हो रही है, इस मिरर पर गिर रही है, ठीक है। जो रे मिरर पे गिरती है, फॉल होती है दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। देखिए ये है इंसिडेंट रे, यानी द रे विच फॉल्स ऑन दी प्लेन मिरर, ठीक है, या किसी भी मिरर पे गिर रहा हो उसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ओके, अब देखिए, अब ये जो इंसिडेंट रे है ये किस पॉइंट पे गिर रही है प्लेन मिरर पे, देखिए यहाँ पे गिर रही है ना, इस वाले पॉइंट पे गिर रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे मिरर पे गिरती है उसे क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। ये दो टर्म आपने देखा। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए, अब जब ये इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब क्या होगा, जब ये इस इंसिडेंट रे इस मिरर पे जब टकराएगी तो क्या होगा, वो मिरर क्या है, मिरर तो ओपेक है, तो वो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो देखिए अब टकरा करके ये इस तरह से रे जा रही है, ठीक है, ये तीर मैंने लगाया हुआ है, इसका नाम होता है रिफ्लेक्टेड रे। यानी जो रे मिरर पे गिरती है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकलती है, ठीक है, जो टकरा करके वापस जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इतना आपको क्लियर है ना। और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे गिरती है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट है दोस्तों कि नॉर्मल। देखिए दोस्तों, नॉर्मल क्या है, एक इमेजनरी लाइन होती है, एक एज्यूम करते हैं। आप पूछेंगे सर नॉर्मल की ज़रूरत क्या है। देखिए हमको अगर पता करना हो कि ये जो इंसिडेंट रे है वो कितने एंगल पर गिरी है, ठीक है, और हमको पता करना हो कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो किस एंगल से वो बाहर निकल रहा है, टकरा कर किस एंगल से वो, किस एंगल पे वो निकल रहा है, तो कैसे पता चलेगा। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक इमेजनरी लाइन ड्रा करते हैं,
दोस्तों ये देखिए डॉटेड लाइन किया हुआ है ना, इसका मतलब नॉर्मल क्या होता है, एक इमेजनरी लाइन होती है ओनली, जिसका यूज़ बस होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट को और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मेज़र कर सके। ठीक है, अब देखिए इसमें एक नया टर्म यूज होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है। देखिए नॉर्मल, ये जो नॉर्मल दिख रहा है नॉर्मल, और जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, उन दोनों की जो बीच की एंगल जो देखिए जो ब्लू कलर से है दोस्तों ये, ठीक है, ये एंगल होती है इंसिडेंट एंगल। ठीक है, इसको हम लोग एंगल आई भी कहते हैं, आई फॉर इंसिडेंट। क्लियर है ना। अब देखिए अब आती है बात, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है या रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है। देखिए ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सीधा सा है दोस्तों, नॉर्मल तो दोनों में है, ठीक है, नॉर्मल तो दोनों में होगा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं या एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, इसको एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच, देखिए नॉर्मल तो दोनों में दिखाई दे रहा है, कॉमन है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल को उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल। इसको क्या करते हैं, एंगल आर फॉर रिफ्लेक्स, स्मॉल आर से आप रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक इट इज़ क्लियर ना। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब आते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए पहला होता है पॉइंट है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका क्या मतलब, देखिए जैसे मान लीजिए अगर कोई प्लेन मिरर है, यहाँ मैंने पॉलिश कर दी है, ठीक है, अगर कोई रे है, ये है इंसिडेंट रे, ठीक है, ये इस पे टकराई। अब हम आपसे पूछें, अगर बताइए ये इंसिडेंट रे कितने एंगल पर गिरी है इस प्लेन मिरर पे, तो कैसे पता करेंगे। फिर वही बात, आप क्या करेंगे, एक इमेजनरी लाइन ड्रा करेंगे, नॉर्मल ड्रा करेंगे और प्रोटेक्टर लेकर के इसको मेजर कर लेंगे। मान लीजिए अगर ये एंगल आता है 30 डिग्री, ठीक है, अब देखिए टकराई तो वो 30 डिग्री पर है नॉर्मल से, तो जाएगी भी वो 30 डिग्री पर ही, यानी कि ये भी 30 डिग्री कैसे होगा, यहाँ से ये 30 होगा दोस्तों। तो जितने एंगल पर, ठीक है, जो भी इंसिडेंट एंगल होती है दोस्तों, वही क्या होती है, रिफ्लेक्टेड एंगल भी होता है। ऐसा नहीं होगा कि सपोज वो 30 पे टकराई और 60 पे चला जाए, ऐसा अगेंस्ट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, पहला यही पॉइंट कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना बहुत ज़रूरी है, तभी रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, सेकंड क्या है, देखें सेकंड पॉइंट क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, क्या मतलब, देखिए ये जो, देखिए ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ठीक है, एक मान लीजिए अगर आप एक पेपर पर आप इस फिगर को बनाएंगे तो क्या होगा, इंसिडेंट रे भी उसी पेज पे रहेगा, रिफ्लेक्टेड रे भी उसी पेज पे रहेगा, पेज मतलब प्लेन से मेरा मतलब है, ठीक, और जो नॉर्मल है उसी पेज पे रहेगा। ऐसा नहीं हुआ कि इंसिडेंट रे एक पेज पे हुआ, ठीक है, यहाँ ड्रॉप किया, दूसरे पेज पे आपने नॉर्मल बना दिया, तीसरे पेज पे आपने क्या किया, रिफ्लेक्टेड रे बना दिया। ऐसा दोस्तों नहीं हो सकता। क्लियर है ना। चलिए दोस्तों, एक और पॉइंट है आपको बताना चाहूँगा, इसमें थर्ड पॉइंट लिखा नहीं है, इसको मैं समझा देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए अगर एक प्लेन मिरर है, ठीक है, जो इंसिडेंट रे है ये किस पॉइंट पे गिरी है, यहाँ गिरी है। हमने क्या किया, इसको मेजर करने के लिए एक नॉर्मल ड्रा किया, मान लीजिए एंगल आई है, ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ये हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल आर हो गया। तो देखिए जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है वो क्या है, देखिए वो एक ही पॉइंट पर है। इसको दोस्तों ये एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, याद रखिएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पे होने चाहिए। अगर किसी ने इस तरह से डायग्राम बना दिया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को शो करने के लिए कि अगर ये मैंने प्लेन मिरर बनाया, इंसिडेंट एंगल इधर किया, नॉर्मल उसने यहाँ ड्रा किया और रिफ्लेक्टेड रे इधर, तो दोस्तों ये रॉन्ग है, ऐसे कभी नहीं बना सकते आप। हमेशा याद रखिएगा ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए, ये वाली जो चीज़ है यहाँ होनी चाहिए, एक ही पॉइंट पे मिलेगा, तभी बोला जाएगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है। क्लियर है ना। तो ये था दोस्तों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। प्लेन मिरर में एक और भी खासियत होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है प्लेन मिरर में, ये होता है इन लेटरल इन्वर्जन। लेटरल मतलब लेटर क्या होता है, उल्टा हो जाता है। जैसे देखा होगा एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस की गाड़ी में देखा होगा ना, जो प्लेट लगा होता है वो एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। ठीक है, क्यों लिखा होता है, इसका जवाब आपको यहाँ मिलेगा, क्योंकि प्लेन मिरर में क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है। व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन, क्या, जब हम किसी भी
ऑब्जेक्ट को जब हम किसी भी मिरर के सामने खड़े होते हैं ना, तो हम अगर अपना लेफ्ट हैंड हम मिरर के सामने करेंगे तो वो हमारा जो इमेज बनेगा मिरर में वो राइट हैंड साइड शो करेगा, राइट साइड शो करेगा, और लेफ्ट वाला राइट दिखाई देता है, राइट वाला लेफ्ट दिखाई देता है। इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पोजीशन इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर या फ्लैट मिरर, द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज इन टू बी द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो लेफ्ट होगा वो राइट दिखाई देगा ऑब्जेक्ट का अंदर, जो लेफ्ट होगा वो राइट दिखाई देगा, जो राइट होगा वो लेफ्ट दिखाई देगा। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। आई थिंक इट इज़ क्लियर ना व्हाट इज़ लेटरल इन्वर्जन। याद रखिएगा, लेटरल इन्वर्जन हमेशा प्लेन मिरर में शो होता है। तो एग्जाम में पूछ देता है कि कौन सा मिरर लेटरल इन्वर्जन को शो करता है, तो आप बोलेंगे प्लेन मिरर। देखिए दोस्तों, हम लोग देखेंगे अब कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, यानी कि जो प्लेन मिरर होता है उस पर इमेज कैसे बनता है। यानी इफ़ आई एम इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, तो हमारा इमेज कैसे वहाँ बन जाता है, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, देखिए ये प्लेन मिरर है। ठीक है, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर ए है। ठीक है, अभी मैं इसको एक पॉइंट के फॉर्म में लेता हूँ, एक पॉइंट मान के चलता हूँ, तो देखिए होगा क्या। तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकल के आएगी। ठीक है, मान लीजिए लाइट रे यहाँ एक आदमी यहाँ पे देख रहा है। ठीक है, कोई यहाँ पे देख रहा है, इसका इमेज यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कैसे देखिए इसकी आंखों तक वो कैसे पहुँचता है इसका इमेज, इसको समझते हैं। देखिए, तो पहले क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से एक रे निकली, यह है इंसिडेंट रे, और ये क्या हुई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। यानी कि आप क्या करेंगे, एक नॉर्मल यहाँ ड्रा करेंगे और जितनी एंगल यहाँ होगी उतनी एंगल से वो मान लिया रिफ्लेक्ट कर गया। क्लियर है ना इतना। ऐसे ही क्या होगा, ऐसा नहीं कि एक ही रेज निकलेगी, एक और इंसिडेंट रे यहाँ आई, फिर क्या करिएगा आप यहाँ से फिर नॉर्मल ड्रा कर लीजिएगा, फिर उतने ही एंगल पे एक रिफ्लेक्टेड रे आप दिखा दीजिएगा। इसी तरह से दोस्तों ढेर सारी रेस अलग अलग पॉइंट्स पे आएंगी। ठीक है, ऐसे ऐसे आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, तो इसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे है दोस्तों उसको आप पीछे बढ़ाइएगा। याद रखिएगा, रिफ्लेक्टेड रे को जब पीछे बढ़ाते हैं प्लेन मिरर के केस में, तो जहाँ पर सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रे मिलते हैं, देखिए वहीं पर इसका इमेज बनता है। तो जो आदमी यहाँ पे देख रहा होता है इस शीशे में, ठीक है, उसका किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कैसे दिखता है, तो उस ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे आती है और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, और जो भी रिफ्लेक्टेड रे है उसको आप पीछे मिलाइएगा ना। ठीक है, प्लेन मिरर के पीछे मिलाइए जहाँ पे वो मिलता है दोस्तों। ठीक है, द पॉइंट एट विच ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज मीट, वहीं पे क्या होता है, इसका इमेज बनेगा। ये इमेज है दोस्तों। ठीक है, ये मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लिया है। अब देखते हैं कोई अगर ऑब्जेक्ट हो तो फिर कैसे होगा जो पॉइंट ना हो। जैसे देखिए ये एक बॉटल है। ठीक है, ये बॉटल हमें कैसे दिखाई देता है, देखिए कैसे, मान लीजिए प्लेन मिरर है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक बॉटल रखा हुआ है, तो इसका इमेज यहाँ दिखेगा ना इस मिरर में, कैसे दिखेगा देखिए। तो पहले क्या होगा, एक इंसिडेंट रे देखिए यहाँ, मान लीजिए मुझे इस वाले पार्ट को देखना है, ऊपर वाले पार्ट को कैसे दिखेगा देखिए। तो यहाँ क्या हुआ, देखिए ये इस ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे निकली, पहली रेज निकली, देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो किया, ये इधर चला आया। ऐसे ही दूसरी रेज निकली, फिर ये भी फॉलो किया, इधर चला आया। अब इसको पीछे मिलाएंगे दोस्तों, देखिए पीछे मिलाया, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रे होती है दोस्तों उसको पीछे मिलाने से क्या होता है, हमको इमेज वहीं दिखाई देता है जहाँ पे मिलता है। तो इन दोनों को मिलाया मैंने, यहाँ पे होगा। ऐसे इसके डिफरेंट हर एक पार्ट से रे निकलेगी, इंसिडेंट रे निकलेगी। तो मैं सारा नहीं दिखाया हूँ, अब एक लास्ट का दिखा देता हूँ। देखिए लास्ट में दिखाया मैंने, फिर यहाँ से भी एक रे निकली। ठीक है, यहाँ से गई, लास्ट यहाँ पर नॉर्मल ड्रा कर लेंगे, फिर ऐसी तरह से एक और गई। ठीक है, ये गया। अब इसको जब पीछे मिलाएंगे दोस्तों, ये वाला देखिए रिफ्लेक्टेड यहीं ना गई है, तो यहाँ से जब पीछे मिलाएंगे ऐसे करके, तो मान लीजिए नीचे वाला पार्ट हो गया। तो ऐसे ही हर एक पार्ट से यहाँ से भी निकलेगा, तो मुझे ये बीच वाला पार्ट भी दिखाई देगा। क्लियर है ना। तो इस तरह से हम क्या होता है, प्लेन मिरर में किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख लेते हैं। अब देखिए जो प्लेन मिरर से जो इमेज हमको दिखाई देता है वो कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है। देखिए वर्चुअल का मतलब क्या हुआ, जो इमेज होती है दोस्तों ये वर्चुअल इमेज है, यानी कि इसको स्क्रीन पर आप नहीं ले सकते हैं। तो ऐसा इमेज जिसको आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, और ये वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। इरेक्ट मतलब सीधा, जैसे अगर हम सीधे खड़े हैं तो हमको जो हमारा मिरर में हम अपने आप को देखेंगे ना, तो भी हम भी सीधे ही खड़े होंगे। तो इरेक्ट मतलब सीधा होता है। वर्चुअल होता है, वर्चुअल मतलब क्यों, क्योंकि उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग पर्दे पे नहीं देख सकते। जैसे आप मोबाइल में क्या करते हैं, मोबाइल में आप रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो आपकी रियल इमेज होती है, आप रिकॉर्ड करके आप फिर देख लेते हैं उसको, पर्दे पर हम कहीं पर भी प्रोजेक्टर पर हम देख सकते हैं।
लेकिन इसको हम प्रोजेक्टर पे नहीं देख सकते दोस्तों, ठीक है। अगर हम पीछे यहाँ पे पर्दा लगा देंगे ना, तो हमको ये पर्दे पे नहीं दिखेगा ये वाला इमेज, ठीक है। समझ गए ना क्या बोलना चाहता हूँ। देखिए लास्ट पॉइंट है दोस्तों, इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो प्लेन मिरर से जो भी इमेज बनता है वो उसकी जो साइज़ होती है वो ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है। जैसे देखिए ये जो बॉटल है जितनी साइज़ का है वो उसकी इमेज भी उसी साइज़ की होती है, ठीक है। दोस्तों ये था आज का वीडियो रिफ्लेक्शन और प्लेन मिरर से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.